पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आज उनका ये कहना था क्योंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा कि वे इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगले सीजेआई बीआर गवई इस मामले में सुनवाई करेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ताओं को भी इस जवाब पर रिजाइंडर दाखिल करने के लिए इसका समय मांगा था। इस मामले में वरुण सिन्हा जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, सीजेआई ने क्या कहा, अगली सुनवाई के बारे में और क्या नई जानकारी है, वो सब उन्होंने बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 3 जजेज ऑनरेबल 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ। लेकिन आज उनका ये कहना था चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डिनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही आज के लिए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।